हेलो फ्रेंड्स, घर के वही काम कुछ आसान तरीके से हो जाए तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है फ्रेंड्स। तो कौन नहीं चाहता है कि हमारा टाइम भी बचे और पैसा भी बचे। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। जो भी आप लोगों को कोई भी एक भी टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी आइस को लेकर के। तो आइस कैसे हम लोग जल्दी जमाएं जिससे कि गर्मियों में हमें राहत मिले। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आइस हमारे फ्रिज में नहीं होती है और हमको जल्दी जमाना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, गुनगुना पानी ले लेना है। यानी खौलता हुआ पानी नहीं लेंगे, गुनगुना पानी ले लेंगे। तो इस तरह से आप लोग आइस जमाएंगे ना तो आपकी आइस जल्दी जमेगी और एकदम ट्रांसपेरेंट जम करके तैयार होगी। तो इस तरह से जो भी मोल्ड में आप लोग जमाना चाहते हैं उसमें पानी को भर लीजिएगा और भरने के बाद फ्रेंड्स आप लोग इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो फ्रिज में आप 2 से 3 घंटे तक रखेंगे तो देखेंगे आपकी आइस एकदम ट्रांसपेरेंट जम करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए 3 घंटे बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 घंटे बाद एकदम अच्छी तरह से जम चुकी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग फटाफट आइस को जमा करके गर्मियों में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं निकाल करके भी दिखा देती हूँ और ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट, देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग फटाफट जमा सकते हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी टमाटर को लेकर के। तो इस तरह गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं फ्रेंड्स और टमाटर वगैरह जो भी सब्जियां हम लोग लाते हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसको लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह की कोई भी पॉलीथीन ले लेंगे जिसमें हम लोग टमाटर वगैरह लाते हैं, बस उसको ही ले लेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से धुल करके कपड़े से पोंछ लेंगे और पॉलीथीन में सारा का सारा हम लोग टमाटर डाल देंगे। और इस तरह से डालने के बाद फ्रेंड्स हम लोग एक दूसरी पॉलीथीन लेंगे और इन टमाटर के ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग रख देंगे। अब इसको हम लोगों को इस तरह नहीं बांधना है और ये देखिए इस तरह नहीं बांधना है, हम लोगों को ऊपर से ऐसे पकड़ना है फ्रेंड्स और इस तरह से हमें बांधना है जिससे कि बिल्कुल भी हवा ना जाए। और देखिए कुछ इस तरह से अब आप लोग इसको फ्रिज में रख दीजिए। बड़े आराम से 15 दिन तक आपका ये टमाटर रुका रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी मेरी टिप्स टमाटर को ही लेकर के है और इसको स्टोर करने को भी लेकर के है। तो इसके जिसके पास फ्रिज नहीं है वो लोग इसको कैसे स्टोर करें, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें एक कोई भी टोकरी घर की ले लेनी है और इस तरह से टॉवल ले लेना है। तो टॉवल को मैंने अच्छी तरह से धुल लिया था फ्रेंड्स और धुल करके गीले टॉवल को लिया है, यानी इसका पानी निचोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। और इस तरह से गीले टॉवल को लेंगे फ्रेंड्स और इसमें अपनी सब्जियां रख देंगे। इसमें टमाटर के अलावा जो भी आप सब्जियां रखते हैं उस तरह से इसमें रख दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये एकदम देसी तरीका है, सब्जी वाले भैया लोग भी इसी तरह से रखते हैं। अब ये मैंने खीरा भी रख दिया। अब टॉवल से अच्छी तरह से हम लोगों को इसको ढक देना है और फ्रेंड्स जैसे ही टॉवल हमारा सूखे अच्छी तरह से इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है। तो इस तरह से लंबे टाइम तक हम लोगों का टमाटर स्टोर रहेगा। अब अगली टिप्स है फ्रेंड्स इस तरह के पैकेट को लेकर। हम लोग कभी दाल चावल लाते हैं तो इस तरह का पैकेट लाते हैं, ये कुछ इस तरह से पैक होता है। तो समझ में नहीं आता है हम लोग कैसे खोलें ये जल्दी से खुल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों साइड में कुछ इस तरह के धागे निकले होते हैं। तो ये मेरे यहाँ नमक खाया जाता है, यानी सेंधा नमक खाया जाता है, उसी का पैकेट है। तो एक तरफ से ये धागा मैंने काट दिया फ्रेंड्स और काटने के बाद अब इस तरह से हम लोग इसको खींचेंगे तो देखेंगे इतनी आसानी से ये पैकेट खुल जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसका खोलने का और इस तरह से आप लोग पैकेट को बड़े आराम से खोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये भी टिप्स अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो अगली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी इस तरह की रूमाल और ज्वेलरी को लेकर के, यानी गोल्ड की ज्वेलरी को लेकर के। हम लोग सफ़र में जाते हैं और ज्वेलरी वगैरह लेके जाते हैं तो बहुत डर लगता है कि कैसे लेके जाएं कि हम लोग का ज्वेलरी चोरी वगैरह ना हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक रूमाल ले लेना है और इस तरह से पिन ले लेना है। पिन में जो भी आप लोग अंगूठी, ईयर रिंग या जो भी लेके जाना चाहते हैं इस तरह से पिन में अच्छी तरह से पिन अप कर दीजिए और साथ में रूमाल के साथ। तो ये देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों की ज्वेलरी कहीं गिरेगी भी नहीं और आप लोगों के पास रहेगी। और इस तरह से अच्छी तरह से इसको लगा देंगे फिर और ये दोनों साइड से हम लोग रूमाल को फोल्ड कर देंगे और इस तरह से अच्छी तरह से हम लोग रूमाल को फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स कोई जान भी नहीं पाएगा कि इसके अंदर हम ज्वेलरी ले जाना है और बड़े आराम से ले जा सकते हैं। वैसे कोशिश करिए फ्रेंड्स कि सफ़र वगैरह में आप लोगों को गोल्ड ना लेके जाना पड़े। तो अगली टिप्स फिर से मेरी वही गोल्ड को लेकर के है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान तरीका लेकर के आई हूँ कि किस तरह से आप लोग गोल्ड को सफ़र में लेके जा सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग पर्स ले लेंगे। ये अक्सर हम लोग जाते हैं गोल्ड लेने तो उसके साथ में इस तरह का हम लोगों को छोटा सा पर्स मिल जाता है। तो अब इसके लिए
भी हमें एक सेफ्टी पिन लेना है और अंदर से कुछ इस तरह से लगा देना है। तो जितनी भी ज्वेलरी है इस तरह से सेफ्टी पिन में हम लोगों को पिनअप कर देना है। तो कुछ इस तरह से पिनअप कर देंगे फ्रेंड्स, और पर्स को अच्छी तरह से हम लोग बंद कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से। तो ये पर्स हमारा इनकेस खुल भी जाता है तो हमारी ज्वेलरी कहीं गिरेगी नहीं। अब इसकी जो चैन है उसमें भी एक सेफ्टी पिन लगा देंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से अक्सर हम लोग साड़ी पहन के जाते हैं या फिर सूट पहन के जाते हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से अपने सूट में या साड़ी पहन के जा रहे हैं तो ब्लाउज में इस तरह से पिनअप कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ब्लाउज में कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से पल्लू डाल दीजिए, यानी पल्लू वाले साइड आप लोग इस तरह से करिए। और सूट पहन रहे हैं तो उसमें तो दुपट्टा ऑलरेडी होता ही है, तो आप तो इस तरह से आप बड़े आराम से लेकर के जा सकते हैं। तो इस तरह आपकी ज्वेलरी एकदम सेफ रहेगी, आपके पास रहेगी। तो अगली टिप्स है फ्रेंड्स, हम महिलाओं के पास पैसे की, तो हम लोग पैसे वगैरह इधर उधर छुपा करके रखा करते हैं और लास्ट में हम लोग पति या बच्चों के ऊपर ही खर्च करते हैं, लेकिन तब भी हम लोग इधर उधर कहीं ना कहीं रखते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका लेकर के आई हूँ। तो इस तरह का हम लोग रोल ये ले लेंगे, जो हम लोग किचन में आता है ना फ्रेंड्स, सिल्वर फॉइल, उसी का रोल मैंने ले लिया है। अब इसको मैंने काट करके एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। अब इस तरह का कोई भी डब्बा ले लीजिए घर में जिसमें दाल चावल कुछ भी आप लोग रखते हो, उस तरह से ले लीजिए और ठीक बीचों बीच में ये रोल रख देंगे और जितने भी पैसे वगैरह हैं इस तरह से इसमें हम लोग डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से ठीक बीचों बीच में। अब इसके ऊपर से जो भी आप डालना चाहते हैं, दाल चावल जो भी, इस तरह से पूरा डब्बा अच्छी तरह से हम लोग भर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको भर देंगे। अब ढक्कन लगा दीजिए फ्रेंड्स, और ढक्कन लगा करके आप लोग इसको अपने किचन में रख सकते हैं। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इसमें क्या रखा है, सिर्फ आप ही और आप जानेंगी कि इसमें आपने पैसे रखे हैं। तो ये भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं। तो इस तरह के एक पेज हम लोग ले लेंगे। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स कि डायरी का ही पेज लीजिए। अब इसको इस तरह से हम लोग फोल्ड करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये नीचे का जो बचा हिस्सा है इसको उल्टे साइड से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। बहुत ही कमाल की चीज़ मैं आप लोगों को बना करके दिखा रही हूँ। अब इस तरह से क्या करेंगे, ये जो बीचों बीच में से इस तरह से हम लोगों को फोल्ड करना है। इस तरह से आप लोग नहीं मेरी बातों से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे और ये ऊपर की साइड में आधा इंच के करीब हम लोगों को इसको फोल्ड कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ये देखिए अब फ्रेंड्स इसका यूज हमें कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से मोबाइल स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए आप लोग अपने किचन में भी बड़े आराम से मोबाइल दे सकते हैं या फिर अपने बेड पे सामने रख कर भी दे सकते हैं। कोई गिलास कटोरी या बॉटल रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ये मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। अब अगली टिप्स है फ्रेंड्स इनो को लेकर के। तो इनो आधा हम लोग कभी यूज़ कर लेते हैं, आधा बच जाता है, तो उसको पैक करके रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी सारी गैस निकल जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक चाकू को गर्म कर लेना है फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, हल्का सा गर्म कर देंगे और इस तरह से चाकू को इसके ऊपर प्रेस कर देंगे, यानी जिस साइड से खुला है उस तरह से हम लोगों को 2-3 बार इस तरह से हम लोगों को प्रेस कर देना है। तो देखेंगे एकदम अच्छी तरह से सील हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल सील हो चुका है। ये देखिए, तो ये बड़ा आसान तरीका है फ्रेंड। तो आई होप आप लोगों को आज की सारी टिप्स पसंद आई होगी।